नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर केजीएमयू के पल्मोनरी एवं क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग ने लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। विशेषज्ञों ने कहा कि तंबाकू केवल एक आदत नहीं बल्कि गंभीर बीमारियों और असमय मौत का बड़ा कारण है। सूचना इंडिया से बातचीत में डॉक्टरों ने युवाओं को विशेष रूप से सतर्क रहने की सलाह दी। आमदनी चवन्नी, खर्चा रुपया, पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है, बिल्कुल ज्यादा हो रहा है। कहीं मिर्च मसाला ज्यादा लग रहा है तो तत्काल अपने डॉक्टर को दिखाएं। आप किसी तरह की स्मोकिंग, किसी तरह का तंबाकू का इस्तेमाल शरीर के किसी अंग के लिए फायदेमंद नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर साल दुनिया भर में 80 लाख से अधिक लोगों की मौत तंबाकू सेवन के कारण होती है। भारत में भी करीब 13 लाख लोग हर वर्ष तंबाकू जनित बीमारियों से जान गंवाते हैं। केजीएमयू में आयोजित कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने बताया कि धूम्रपान, गुटखा, खैनी और अन्य तंबाकू उत्पाद कैंसर, सीओपीडी, हृदय रोग, स्ट्रोक और टीबी जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं। वर्ल्ड टोबैको डे 31 मई को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। आज यहाँ पर हम केजीएमसी में हैं, पल्मोनरी क्रिटिकल केयर मेडिसिन डिपार्टमेंट में। आज यहाँ पर एक जागरूकता कार्यक्रम भी किया गया। हमारे साथ प्रोफेसर वेद प्रकाश जी हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो लंग कैंसर है, टोबैको है, कितना परसेंट होता है कि जो 100% कैंसर कैजुअलिटीज होती हैं उसमें कितना परसेंट ये कैंसर होता है जो ओरल कैंसर है? देखिए, अभी कई विशेषज्ञों से आपकी बात हुई। 31 मई हर वर्ष नो टोबैको डे सेलिब्रेट किया जाता है। वजह इसकी है कि 80 लाख मौतें प्रतिवर्ष हो रही हैं। अच्छी बात यह है कि इन मौतों को बचा सकते हैं हम लोग। बड़ी संख्या में जो मौतें हो रही हैं, इनको अगर हमें बचाना है तो तंबाकू, चाहे खाने की बात हो, चाहे पीने की बात हो, चाहे हुक्का, सिगरेट, बीड़ी, वेपिंग या फिर ई सिगरेट हो, सब में जो भी उपयोग हो रहा है ये हर हाल में खतरनाक है। सारी स्टडीज हम लोगों ने देख ली, कहीं कोई फायदा इसका नहीं दिखाई दिया। आमदनी चवन्नी, खर्चा रुपया, पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है, बिल्कुल ज्यादा हो रहा है। और साथ ही साथ जिस परिवार का कोई जाता है ना कैंसर की वजह से, वो परिवार पूरा टूट जाता है, वो भी खराब है। उसका आकलन भी हम लोगों को अलग से करना चाहिए। इससे निजात पाना ही चाहिए। डी एडिक्शन क्लिनिक हमारा चल रहा है। जो भी छोड़ना चाहते हैं उनका स्वागत है, वो हमारे क्लिनिक में आ सकते हैं, उनकी मदद करेंगे। उन्हें कोई कठिनाई हो रही है, कुछ लोग कहते हैं कि उनका पेट साफ नहीं हो रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि सिर में दर्द हो रहा है, तलब लगने लगती है, उसका भी निराकरण हम लोग करेंगे। जरूर उनकी मदद करके उनको इस दलदल से बाहर निकालने का काम करेंगे। तो ये थे डॉक्टर वेद प्रकाश। आप समझ सकते हैं कि जो हमारा ये कैंसर है, जो मुख का कैंसर है, फेफड़ों का कैंसर है, पूरी तादाद बढ़ती चली जा रही है। डॉक्टर साहब ने अभी कितना बड़े आंकड़े बताए। तो सबसे बड़ी बात है इसकी जागरूकता की कि हमें इसको छोड़ना होगा, हमें अपनी नई जनरेशन को इससे बचाना होगा। तंबाकू सेवन दुनिया में रोकी जा सकने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण है। सीओपीडी, फेफड़ों का कैंसर, हृदय रोग और स्ट्रोक जैसी बीमारियां सीधे तौर पर तंबाकू से जुड़ी हैं। बच्चों और युवाओं को इस लत से बचाना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। विशेषज्ञों ने बताया कि तंबाकू कंपनी आकर्षक पैकेजिंग और विज्ञापनों के माध्यम से युवाओं को अपने जाल में फंसाने का प्रयास कर रही है। इस वर्ष की थीम भी इसी खतरे को उजागर करने पर केंद्रित है। तो हमारे साथ इस पूरे जो जागरूकता कार्यक्रम था वर्ल्ड टोबैको डे का, हमारे साथ केजीएमसी के यूएस पाल साहब हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो मुख्य कारण है मुख के कैंसर का, ये क्या सिर्फ तंबाकू है कि कुछ और भी कारण होते हैं? मुख कैंसर का जो मुख्य कारण है वो तम्बाकू ही है। इसके अलावा एक एचपीवी वायरस होता है जो कि बेसिकली ओरल सेक्स से फैलता है, वो भी एक कारण है। और इसके अलावा कुछ जेनेटिक कारण भी होते हैं और पोल्यूशन और बाकी चीज़ें भी, जैसे किसी का अगर न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा नहीं है या कई बार उम्र भी, बहुत ज़्यादा उम्र में भी कुछ संभावनाएं थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं। लेकिन अगर प्रमुख तौर पे बोलें तो तंबाकू एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण है। ज़रूरी होता है तो सर्जरी के बाद में फिर रेडिएशन और कीमो भी दी जाती है। बचाव के लिए क्या करना चाहिए? बचाव ही एक रास्ता है। मुंह एक ऐसी चीज़ है जो कोई पेट नहीं है जहाँ आप देख नहीं सकते, झाँक नहीं सकते। अल्ट्रासाउंड चाहिए, एक्सरे चाहिए। मुंह में हर आदमी देख सकता है। मैं कहूँगा कि अपना मुंह देखें, उसको शीशे में देखें, अपनी ज़बान, सारी चीज़ों को देखें और पहचानें अगर कोई बदलाव हो रहा है, कोई छाला है, कहीं खाल मोटी हो रही, कहीं सफ़ेदी आ रही है, कहीं मिर्च मसाला ज़्यादा लग रहा है, तो तत्काल अपने डॉक्टर को दिखाएं।
यही बचने का सबसे अच्छा रहता है और आदतों में सुधार रखना, क्योंकि वो प्राइमरली होता है वो आदतों की वजह से ही है। तो ये थे डॉक्टर यूएस पाल साहब। साफ तौर पर मुख्य कैंसर का जो हमारा बचाव है वही सबसे इम्पोर्टेंट है। मुख्य कैंसर के अधिकांश मामलों में तंबाकू एक प्रमुख कारण है। गुटखा, खैनी, पान मसाला और अन्य धुआं रहित तंबाकू उत्पाद मुंह, जीभ और गले के कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ा देते हैं। समय रहते इनसे दूरी बनानी ही सबसे बड़ा बचाव है। डॉक्टरों का कहना है कि तंबाकू केवल शरीर को ही नहीं बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। तंबाकू की खेती, सिगरेट का कचरा और निकोटीन उत्पादों का बढ़ता उपयोग पर्यावरणीय संकट को भी बढ़ा रहा है। तो हमारे साथ इस समय पद्म श्री राजेंद्र प्रसाद सर हैं इस जागरूकता कार्यक्रम में जो केजीएमसी में था हमारे साथ बात करने के लिए। तो सर, सबसे पहली चीज ये कि ये जो कैंसर है, लंग कैंसर है, मुख का कैंसर है, और जो इसका सीधा असर टोबैको से कितना जुड़ा हुआ है? देखिए, मैं चेस्ट का डॉक्टर हूँ, तो लंग कैंसर से हम बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं। बहुत रिसर्च भी हमने लंग कैंसर पर करी। तो ये सीधा लिंक इनका स्मोकिंग, जैसे चाहे आप, मैंने बताया, सिगरेट पिए, बीड़ी पिए, दोनों का असर लंग कैंसर पर होता है। जब हमने लंग कैंसर के लगभग 2400 मरीजों पर रिसर्च किया था, जब मैं यहाँ केजीएमसी में था, तो उसमें हमने ये पाया कि जो विदेशों में लंग कैंसर होता है और हमारे इंडिया में जो लंग कैंसर होता है उसमें फ़र्क क्या। तो 2-3 चीज़ों का फ़र्क मिला। एक तो फ़र्क ये मिला, विदेशों में लंग कैंसर की एवरेज उम्र 60-70 साल की है। हमारे देश में ये एवरेज उम्र कम, 40-50 से शुरुआत हो। एक तो ये डिफरेंस पाया। दूसरा डिफरेंस ये पाया कि जो बाहर के देशों में जो लंग कैंसर जो हम पढ़ते थे, तो 90% लंग कैंसर स्मोकिंग की वजह से होता था। और हमने उस स्टडी में पाया कि हमारे यहाँ सिर्फ 70% या 75% लोग स्मोकिंग। तो 25% ये लोग कौन हैं, इनको लंग कैंसर कहाँ से होता है? तो हम लोगों ने कुछ नई चीज़ें बताई, जैसे हमारे यहाँ हमारी माताएं बहनें जो खाना बनाती हैं, जो लकड़ी और कंडे का इस्तेमाल करती हैं, जो इसका धुआं निकलता है वो बिल्कुल सिगरेट और बीड़ी के धुआं के बराबर है। एक तो ये फैक्टर निकल के आया कि अपार्ट फ्रॉम स्मोकिंग, तो ये हमारे यहाँ ये बायोमास फ्यूल यूज, जिसे हम लोग बायोट फ्यूल कहते हैं, उसकी वजह से अभी भी बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। गाँव कम लेता है। बीड़ी वाला क्यों पफ ज़्यादा लेता है? कि उसको जल्दी जल्दी लेना पड़ता है, क्योंकि वो बुझ न जाए, इसलिए वो कभी आप देखिए बीड़ी पीते हुए आदमी को। तो ये सब चीज़ों की वजह से शायद ये निकल के आया कि बीड़ी की जो अपनी क्वालिटीज़ हैं उसकी वजह से बीड़ी ज़्यादा नुकसानदायक। मैं तो आज के दिन यही मैसेज हमेशा कहता हूँ, भाई आप किसी तरह की स्मोकिंग, किसी तरह का तंबाकू का इस्तेमाल शरीर के किसी अंग के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो ये थे पद्म श्री राजेंद्र प्रसाद साहब। साफ तौर पर कहना है कि किसी भी स्टेज पर अगर आपने नहीं शुरू किया है तो ये जो सिगरेट है, तम्बाकू है, गुटखा है, ये आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है और आने वाले समय पर आपको इसके जो दुष्प्रभाव हैं वो देखने को मिलते हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी आप इसको छोड़ें, और इसको छोड़ने के बाद आपके लिए शरीर आपका तुरंत एक्सेप्ट करता है और आपका शरीर तुरंत रीजनरेट होने लगता है। किसी भी जब आप किसी गंभीर बीमारी की तरफ बढ़ते हैं तो शरीर उसके खिलाफ अपनी एक प्रतिरोधक क्षमता भी बनाने लगता है। तो बड़ी बात यह है कि अगर आप उसको छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को बहुत लाभ होने वाला है। तंबाकू केवल एक आदत नहीं बल्कि कैंसर, फेफड़ों की गंभीर बीमारियों, हृदय रोग और समय से पहले मौत का एक बड़ा कारण है। केजीएमयू के विशेषज्ञों की सलाह है कि यदि स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जीना है तो तंबाकू से पूरी तरह से दूरी बनानी होगी। बता दें कि आपको विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर संदेश साफ है, खुद भी तंबाकू छोड़े, अपने परिवार और खासकर बच्चों को भी इस लत से बचाएं, क्योंकि एक तंबाकू मुक्त समाज ही स्वस्थ भारत की सबसे मजबूत नींव बन सकती है। कैमरा पर्सन के साथ मनीष मिश्रा के इस खास रिपोर्ट के बाद फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सूचना इंडिया न्यूज के साथ।